देखो, जब हाथी का बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे समझ ही नहीं आता कि ये लटकती हुई सूंड आखिर है क्या। इसीलिए वो उस लटकती सूंड को लेकर हमेशा उलझा रहता है। भागते भागते कब वो सूंड पैरों में फंस जाए और कब वो धड़ाम से गिर पड़े, खुद उसे भी नहीं पता चलता। और जब पानी पीने की बारी आती है तो सोचो क्या करता होगा। सूंघने के लिए बनी सूंड से कुछ नहीं बल्कि सीधा पिछवाड़ा उठाता है और मुंह डाल देता है। पानी में पूरा दिन बस सूंड को हेलीकॉप्टर बनाकर घुमाता रहता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसे समझ आता है कि यह सूंड सिर्फ खेलने की चीज नहीं है, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। फिर वही सूंड जिससे वो बार बार गिरता था, अब वही उसकी पहचान बन जाती है। पानी पीने से लेकर दुश्मनों को भगाने तक हर काम उसी से होता है। देखो, इसीलिए दुबई के शेख लोग 4-4 शादियां करते, क्योंकि वे गाय और भैंस का दूध नहीं पीते बल्कि डायरेक्ट ऊंट का दूध पीते हैं। ऊंट का दूध इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि अगर उसे निकाले जाने के 1 घंटे के भीतर ना पिया जाए तो उसमें सफेद कीड़े पड़ जाते हैं। दुबई के शेख इसी दूध को पीकर इतने ताकतवर बन गए और मजे से 4-4 शादियां कर लेते हैं। शायद आज से पहले आपने कभी ऐसी ट्रेन में सफर नहीं किया होगा जो सिर्फ स्टेशन तक ही नहीं बल्कि शहरों के मंदिरों तक भी जाती है। ये है बांग्लादेश की लोकल ट्रेन, जो न सिर्फ स्टेशन तक बल्कि पास के बाजारों तक भी आपको ले जाती है। लोकल ट्रेन होने के कारण इसमें भीड़ की कोई सीमा नहीं है। यहाँ आप हजारों लोगों को सिर्फ ट्रेन के अंदर ही नहीं बल्कि ट्रेन की छत पर बैठे हुए भी देख सकते हैं। लोग सब्जियां खरीदने के लिए भी ट्रेन से ही जाते हैं। न टिकट की झंझट, न पैसे की जरूरत, बस चढ़ जाइए और सफर का मजा लीजिए। देखो, आप जो रोज मोमबत्तियां जलाते हैं वो कैसे बनती है फैक्ट्री में, चलिए पता लगाते हैं। जब गर्म मोम सांचे में जम जाता है तो मजदूर इन मोमबत्तियों को दोनों तरफ से तेज कट्टर से काटते हैं। इसके बाद तैयार मोमबत्तियों को इकट्ठा कर पैकिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। जो बचा हुआ मोम है उसे हाथ से निकाला जाता है ताकि जरा भी बर्बादी ना हो। अब ये मशीन धीरे धीरे सांचे को ऊपर ऊपर उठाती है और नीचे से ठोस मोमबत्तियां बाहर निकालती है। जैसे ही ट्रे खाली होती है उसमें फिर से गर्म मोम डाला जाता है और पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि मोमबत्तियां बनाने का यह तरीका तेज और सस्ता है। देखो, एक जमी हुई नदी से मछली पकड़ने के लिए सबसे पहले बर्फ की सतह में स्पेशल ड्रिल मशीन आइस ऑगर से एक छेद किया जाता है। लेकिन छेद करते वक्त ये याद रखना कि जिस बर्फ पर खड़े हो उसकी मोटाई कम से कम 4 इंच हो, वरना बर्फ टूट सकती है। फिर छेद करने के बाद चारा डालकर बस कुछ देर आपको इंतजार करना है, जिसके बाद झील की ठंडी ठंडी मछलियां आपके कांटे में फंस जाएगी। देखो, पहली नजर में आपको लगेगा कि ये लोग खेती नहीं मजाक कर रहे, लेकिन नहीं, ये आलू उगाने का तरीका है, वो भी इंडोनेशिया के पहाड़ों में। आज भी किसान पहाड़ी इलाकों में सैकड़ों एकड़ जमीन को पैडल हल से एक तरफ से चलाकर जोतते हैं। इस हल की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पहाड़ियों की ढलानों से घास और मिट्टी की मोटी परत को आसानी से हटा देते हैं। इसे ही